ये देखते हैं, आइए देखते हैं, बेहतर मजा आएगा। नमस्कार। आपने जो बिहार के बारे में बोल रही हैं कि बिहार के लोगों को 10,000 रुपया के लिए वोट दिए, गलत बात। आपका जन्म कैमूर में हुआ है और 1997 में हुआ है। आपने ये नहीं देखा होगा कि उस समय का युग कैसा था। हमने देखा है। मेरा जन्म 86 का है। हमने देखा है कि बिहार कैसा था। और रह गया सवाल, बिहार के लोग आपसे बहुत होशियार हैं जो वोट दिए हैं। जो वोट किए हैं वो अच्छा ही नेता को चुने हैं, ऐसे कभी मत बोलिएगा। और रह गया सवाल 10,000 रुपये के लिए कोई वोट नहीं दिया होगा। जो 20 साल से चला रहा है वो देखा है सभी लोग। हमने भी देखा है कि कैसा सरकार चल रहा है। और सरकार दारू बंदी में कोई गलत काम नहीं किया है कि आप बोल रहे हैं कि दारू पी के लोग मर गए थे, वो उसको वोट। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है। और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा? है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है, वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं। दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपए का एहसान चुकाना। 10,000 की रकम के वफादार बने रहना। जय हिंद, जय बिहार।